माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आइए क्लास 9 का एक्सरसाइज 2 टॉपिक चल रहा है बहुपद। बहुपद का क्वेश्चन नंबर 21 पर आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक का एक शून्यक निकलना है। प्रत्येक का क्या निकलना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखिएगा आदित्य। प्रत्येक का एक शून्यक निकलना। अब लड़का हमको क्वेश्चन करता कि 2 शून्यक रूप क्यों न दिया, 3 शून्यक रूप क्यों न दिया, तो उसका उपाय है 1 शून्यक क्यों मांगा है लोग। बोर्ड पता कर हुआ 1 शून्यक ही क्यों कहा है, और 2 शून्यक क्यों नहीं हुआ है। ध्यान दीजिए। अरे बुआ हिसाब चर मान के पावर में कुछ नहीं ना है तो क्या होगा? कुछ ना है तो चर मान का पावर में 1 जरूर होगा। 1 समझो बात के क्या कह रहे हैं बोर्ड पर। आप धराधर बना दीजिएगा। आप पूरे 100% गारंटी है कि आप पूरे मैथ को धुआं उड़ा दीजिएगा और 10वां में जाकर 2 ऑब्जेक्टिव को बना दीजिएगा। 10th में 2 ऑब्जेक्टिव आप रगड़ दीजिएगा तो कम से कम 98 नंबर बचेगा। नो 2 तो सीख लें हम। आ जाओ। तब 1 शून्यक ये चलते बोला है कि पावर में 1 है तो रैखिक क्या है बुआ? रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद जिसका पावर वैसा बहुपद जिसका पावर 1 होता है उसको क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? लीनियर पॉली। अगर पावर 2 होगा तो क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर पावर आपके पास 3 होगा तो क्या बोलेंगे? त्रिघाती बहुपद। क्या बोलेंगे आप? त्रिघाती बहुपद। आगे समझिए बात को। अब बात मिसाल हमको शून्यक निकालना। क्या निकालना हुआ? शून्य। तो शून्यक के मतलब क्या हुआ? शून्यक के मतलब कि सबसे पहला काम क्या करेंगे कि जो भी क्वेश्चन है उसको 0 के बराबर लिख देंगे। 0 के बराबर। अब बहुत आदमी क्या लिखता है यहाँ p x के जगह पर 0 लिखता है, वो भी सही है। देखिए हमारी पढ़ाई सीधा विपरीत है। हमारी पढ़ाई क्या है? डायरेक्ट ऑन द स्पॉट। कैसे होता है? जो क्वेश्चन देने हैं तो चुपचाप क्वेश्चन कर लेंगे। चुपचाप क्वेश्चन क्या है बुआ? चुपचाप हम लोग क्या करेंगे? पंखा बंद कर देंगे। चलिए वह सबसे पहला नंबर आप ध्यान दीजिए। सबसे पहला नंबर कि सबसे पहले क्वेश्चन को उतार देंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करेंगे? उतार देंगे। क्या बोला है? शून्यक निकालने के लिए। तो बराबर में क्या दे देंगे? कोई दिक्कत? हेलो कोई दिक्कत दीपांशु? x का मान विशाल कुमार बोर्ड ऊपर मुड़ी नीचा करके बताइए कि x का वैल्यू निकालेंगे। x इक्वल टू प्लस में है ना 5 तो इन्हें आकर क्या बनेगा? ये वो आंसर आपका निकल गया। x का वैल्यू -5। तो आपको 4 को बताना है। एक तो हम बता दिए हुआ 4 आपसे बनवाना है। एक नंबर सबसे पहले क्या नाम है? टोपी वाला का नाम क्या है? रवि कुमार। दूसरा नंबर क्वेश्चन बताओ हमको। शून्य के निकलवाओ तो बोलो सर आप क्वेश्चन को उतारिए। क्वेश्चन को उतारिए कैसे? तो बहु हेलो कैसे उतारना है? हु बहु उतार दिए क्वेश्चन। आगे स्टेप क्या है? अगला स्टेप काम क्या करेंगे? बराबर में जी। अरे बाप रे कितना तेज हो गई। हमारा अपना अनुमान न था कि हमारा लड़का इतना जल्दी तेज हो जाएगा। अरे इतना जल्दी कैसे तेज हो गया? सुइया वाला पाला कादू नहीं चला केका से डांगडर साहब से कथी डांगडर साहब। आगे बोलो। अरे बाबा शून्य पे निकालेंगे तो किसका वैल्यू निकालेंगे? y। अरे बाबा रुको y बराबर ये -5 है। एने आके प्लस 2 आंसर। देखते चलिए कैसे बनता है मैथ। मैथ को तो नागिन की तरह क्या करवाते हैं? डांस करवाते हैं। मैथ को जहाँ खड़ा करेंगे धूप में वही खड़ा हो जाएगा। अब बिना परमिशन के बाबा के मैथ हिला हिलिए न सकता है। मैथ हिलने के लिए मैथ को कह देंगे जो रोड पर खड़ा होना है तो का खड़ा होने के पड़ते। एक दिन खड़े कर देली 24 घंटा कर दिशा पता है खड़े हो गया मैथ है। बिना बाबा के परमिशन से मैथ हिला ले हुआ। यहाँ ध्यान दीजिए। विशाल ध्यान तुम्हारा किधर है? बाबा इधर है। ध्यान तुम्हारा किधर है? बाबा इधर है। तो ध्यान किधर है बाबा? ध्यान दो। विशाल कुमार बताएगा 3 नंबर क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन बनाएंगे? पहला फॉर्मेट क्या है? पहला
फॉर्मेट बता रहा है और ना बता देना बुआ हो तो हम जाके बढ़िया से अगर देह के मालिश करवे तेल लगा आ गया हो जल्दी बताओ क्या करेंगे हम तो क्वेश्चन उतारेंगे जिसके बाहर विशाल है विशाल तो बोले साफ है ऐसा बोले धीमा धीमा चलिए अब बराबर में क्या लिखेंगे कोई दिक्कत है हुआ हो कोई लड़का बोला कि सर जी बड़ा हार्ड मैथ है फलावा जगह मैथ पढ़ तो बड़ा हार्ड पढ़ल है और चिनावा जगह पढ़ल तो बराबर मैथ बड़ा भारी पड़ता है अब बाबा नाम पढ़ल तो मैथ हल्का पढ़ल है और दाई नाम पढ़ल तो मैथ भारी पढ़ल है दाई नाम पढ़वा तो मैथ कहियो भारी पड़ता बहुत एक दिन दाई नाम जाके अपने मानते थे कि मैथ भारी है कि हल्का है तो बार बार बोलते कि हेलो मैथ जो है जीवन वाला पढ़ाता है मैं तो सबके बस के बात में सबके बस के बात आइए अगला स्टेप अरे बुआ ना सबको बताइए बाबा इसमें से क्या निकालेंगे अब देखिए बोला कि आपको कैसे मालूम चल जाता है तो चौर मान x से है चौर मान x उसी का वैल्यू निकलेगा अरे बाबा x का मान x के बराबर क्या होगा अरे वाह 0 और क्या करेंगे आगे बता में 3 बटा में 3 वाह भाई गुना में है तो बटा में आगे बोलिए अरे बाबा 0 में किसी भी नंबर से भाग देंगे क्या होगा वाह अपना से बोला हुआ बाप रे बहुत तेज हो ला 500 का इनाम दीजिए बैग पॉकेट में के पैसा दीजिए ला तो चलिए 3 क्वेश्चन बनेगा अब आगे आइए 2 क्वेश्चन और बचल है सबसे पहले मंगल डाकू खड़ा होकर बताओ आज तक तो जीवन में कभी सही ना बोले हैं अब तक उम्र उसका हो गया है 34-35 साल इसका उम्र हो गया लेकिन आज तक सही ना बोले हैं समझ है 2-3 को बाल बच्चा हो गया इसका लेकिन सही ना बोल रहे हैं अभी सही बता जल्दी क्या करेंगे बोलो क्वेश्चन जस्ट के तरफ क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन उतारे वैसे तू के जब 3 लिखे ना तीन गाय करेंगे वैसे तू के जब 3 लिखे क्वेश्चन उतारे हो हम क्या बोला था आप पूछने से पहले बोले ना बुआ 34-35 साल उम्र हो गया और 2 को बालो बच्चा हो गया लेकिन सही ना बोलेगा पहले क्वेश्चन उतारेंगे हेलो 2x + 1 बराबर बताओ आगे काम क्या करेंगे तो सर जी x वाला को बायां साइड रख लीजिए तो 2x बराबर ई प्लस का 1 तो होने जाएगा तो माइनस का और बता दो मंगल डाकू तो बोलिए सर जी इसमें से आप x काहे ना निकालते हैं क्या तकलीफ है आपको क्या कष्ट है तो आप x निकालिए तो -1 जस के अरे 2 गुना में है हुआ ये भी 4 नंबर का आंसर आ गया अब 1 नंबर क्वेश्चन है हेलो ये जो बताएगा वही असली क्या होगा मर्द कहलाएगा आ जाओ जल्दी बताओ सबसे पहला नंबर क्या करेंगे आप क्वेश्चन उतारेंगे कैसे हमने के शुरू से बचपन से 55 तक क्वेश्चन उतारने का बचपन से 55 तक शुरू से न पूछा तो क्वेश्चन जरूर उतारोगे भले आवे चाहे ना आवे हेलो और देखिए क्वेश्चन उतारेंगे a y आप बराबर में पूछो ना क्वेश्चन उतार के 0 के बराबर हेलो यहाँ ध्यान देना है अब हमको जो लड़का बोलेगा वही बहादुर कहलाएगा किस चौर मान को बायां साइड रोक लेना है चौर मान 2 को दो को चौर मान है और किसको रोकना है बायां साइड क्या है ब्रैकेट में y है ब्रैकेट में y को रोक लेंगे y को बताओ मैं तो लौके ही कि ना हुआ मैं तो ना लौके अरे एक हम तुमको बता दिए एक क्वेश्चन जहिया भारी पड़ जाएगा एगो क्वेश्चन वही बाबा पढ़ाने से इस्तीफे दे देंगे उसी दिन आइए क्या नहीं किसका वैल्यू निकलेगा y का तो इसमें से निकलेगा y = बराबर 0 जस के तस आई गुना में a है तब भाग में तो y बराबर 0 में से 0 में a से भाग देंगे तो आपका यही आ गया आपका आंसर आ गया।